फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना आज कुछ पटियाला सलवार कटिंग सिखाती हूँ मैं आपको। देखो, ये ऐसे हमारी जो लेंथ होती है ना, हमें हमेशा कपड़े की लेंथ देखनी चाहिए कि कपड़े का अर्ज किस साइड है। देखो, अर्ज इसका इस साइड है और जो इसकी धागा होता है ना, धागे की जो बनावट होती है वो इस साइड होती है। तो हमेशा कपड़े ऐसे ही काटना चाहिए। कभी ऐसे कपड़े काटेंगे ना तो कपड़े में उरेब आएगी और कपड़ा ख़राब हो जाता है। अब मैं आपको सलवार, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सलवार के जो पल्ले होते हैं ना, जो 2 पार्ट कटिंग होते हैं, पल्ले काटते हैं, हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद जैसे सलवार की लंबाई है 40, हाफ, और बेल्ट है इसकी 47 प्लस हमें इसमें 4 इंच ऐड करना पड़ता है, तो कितनी हो गई 51। और मोहरी बनानी है हमें 6 इंच। इसको अच्छे से लिख बेल्ट। अब हमें क्या करना होता है कि जैसे जितनी भी लेंथ होती है ना, लेंथ में से हमें 5.5 इंच की बेल्ट रखनी पड़ती है। अगर 5.5 इंच से ज़्यादा हम बेल्ट रखते हैं सलवार की तो नीचे लटकती है और उसकी इतनी अच्छे से उसका लुक नहीं आता है। तो लंबाई 40.5 है, तो इसमें 5 इंच निकालेंगे तो 35 इंच बच जाएगा। अब क्या करना है, हमें जो 2 पार्ट लेने हैं सलवार के, उसमें 35 इंच तो जो लंबाई बच गई वो लेनी है, और उसके बाद 1 इंच हमें उसमें मार्जिन का लेना है। तो हमें कितना रखना है, 36 इंच। और इसको ऐसे ही 36 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमें ये पट्टी होती है ना, सेव पट्टी, हमें अपनी कटिंग के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये पट्टी नहीं रहती तो कटिंग में फिनिशिंग नहीं आती, बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी। अब इसको हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका जो पल्ला है ना, वो हमें 14 इंच का रखना पड़ता है। देखो, अगर आप 13 इंच का रख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सलवार की लुक अच्छा आएगा। 14 इंच इस पे ये हमें अच्छे से मार्क करके ही कटिंग करनी चाहिए। जब तक अच्छे से मार्क करके कटिंग नहीं करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। ऐसे ड्रॉ किया। अब इसके पल्ले की कटिंग कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ से इसका पहले स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। उसके बाद अब ये 2 हमारे पल्ले कट कर रेडी हो गए। अब ये कपड़ा बच जाता है इसमें से, जो साइड में जो कपड़ा बच जाता है ना, तो वो हम वन साइड रखते हैं, इसलिए हमारी जो बेल्ट में यूज आ जाए। अब 5.5 इंच की बेल्ट रखते हैं तो इसमें से हम नेफा भी मोड़ते हैं और नीचे तो हमें 8 इंच की बेल्ट ले लेनी चाहिए। अब हम इसको कितना लेंगे, 8 इंच। इतना आसान तरीके से कटिंग बताऊंगी कि आप एक बार अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको 101% सलवार की कटिंग करना आ जाएगी।
आप अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे, अगर आप में सीखने का जुनून होगा तो ज़रूर आएगी। अगर सीखने का जुनून ही आप में नहीं है तो आप एक वीडियो को 10 बार देख लोगे तब भी। कोई भी चीज़ होती है हमें उसमें जुनून होता है तभी आते हैं। अब ये सलवार का जो हमारी बेल्ट है वो हमें कितनी रखनी है, क्योंकि 51 शायद 47 इंच वो था, 3 इंच उसमें ऐड किया, 4 इंच, तो 51 इंच होगा। 51 का हाफ 25.5, तो ये कितनी हो गई 18 और 25.5 बेल्ट रेडी रखनी है। तो हमें कितना और कपड़ा इसमें ज्वाइंट करने पड़ेगा, 7.5 इंच। तो हमें 7.5 इंच कपड़ा और इसमें देना। ये हम मोड़ी में काम ले लेंगे। ये जो कपड़ा बच गया ना, तो ये हमारी सलवार की मोड़ी बनाने में। और जो इसके सूट में से कुछ कपड़ा बच जाता है वो हम इसके आगे ज्वाइंट करने में लगाते हैं। अब मैं आपको इसकी कड़ी काटना होता है। अब हमारा इतना कपड़ा बच गया है कड़ियों के लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे बिछा लेंगे बिल्कुल अच्छे से। अब हमें क्या करना है कि जो हमने 33 इंच का इसका पल्ला लिया था, 1 इंच मार्जिन का लिया था, 36 इंच का लिया था हमने इसमें। तो हमें इसमें भी क्या करना है, इसमें हमें 1 इंच। अब यहाँ से यहाँ तक हमें जो जितने सलवार पल्ले लेते हैं ना, कितना ही हमें ये लेना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है कि साइड में से उरेब की तरह रहता है, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए हमें 1 इंच, ये उसमें 36 लिया तो इसमें 35 इंच ही कड़ी लेंगे, 1 इंच कम लेंगे। ऐसे ही हमें इस साइड से नाप लेना है, 35 इंच यहाँ लगाना है। इसमें क्या करना है कि 1 इंच का अंदर इधर ऐसे करना है, 1 इंच इसको ऐसे यहाँ कर लेना। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर देखना है, नहीं तो क्या होता है कि एक पल्ला छोटा हो जाता है, एक पल्ला बड़ा हो जाता है। 2 कड़ी छोटी 2 बड़ी होने के कारण सलवार में एक साइड में ज़्यादा घेर आता है, एक में कम। अब इसका सेंटर है, इसमें 44 लेंथ है, तो 44 का हाफ 22 होगा। अब ऐसे इधर से हमें सेंटर देखना है। अब इसमें 31 है, तो 15.5 इंच इसका, तो हमें ये इसका सेंटर आ गया। अब क्या करना है, इसको ऐसे रख के स्केल को हमें इसमें सीधा निशान ऐसे लगा देना है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वल पार्ट आ जाते हैं, तो दोनों का घेर इक्वल रहता है। अब इसको हमें क्या करना है, कटिंग करना है। सलवार की जो कटिंग अच्छे से होती है ना, तो उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जितनी अच्छी कटिंग होगी इतनी ही सफाई आएगी उसकी सिलाई में। अब इसमें कुछ नए बिगनर्स होते हैं, उनको क्या दिक्कत आती है कि हमारा जो यहाँ का जो आसन है ना, वो दीदी छोटा पड़ गया, तो उसको कैसे, जैसे अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ ये इसी पे कटिंग कर देते हैं। अब ये 8.5 इंच है, 8.5 इंच ये हो गया, और 5 इंच बेल्ट का हो गया, 5.5, तो 14 इंच हुआ। अब 14 में कुछ सिलाई में चला जाता है, तो ये 12 इंच ही रेडी होता है। अब 12 इंच का आसन बहुत छोटा होता है। अगर कोई हैवी लेडीज हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे से दिखाना थोड़ा आगे से, तो उसके लिए हमें 10.5 या 11 इंच रखना पड़ता है आसन। ये इसको हम 10.5 इंच का हम आसन रखते हैं, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब इस पल्ले को क्या करेंगे, इसको ऐसे कटिंग कर देंगे।
2 कड़ी ये हो गई और 2 कड़ी ये बची थी इसमें। अब पहले तो हमें क्या करना है, ये 2 पार्ट है ना, इसको अलग अलग कर लेना है। एक साइड से जो बंद पार्ट होता है तो वो अब क्या करना है, ऐसे ही इस पार्ट में भी तो उसकी भी कटिंग करनी पड़ती है। अब इसको भी हम ऐसे ही 10.5 इंच पे, जितना हम स्केल से नापते हैं ना वो अच्छे से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती है। ऐसे ही हम इसको कटिंग करते हैं। तो हैवी से हैवी लेडीज होगी तब भी उसका आसान हम 15 इंच तक बना देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बैठने उठने में भी। अब देखो ये हमारे पार्ट देखो दोनों इक्वल पार्ट आ गए। अब अगर हमारे इक्वल पार्ट आ जाते हैं ना तो स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं आती है, दोनों इक्वल ही। अब मैं आपको एक जो मेन इसका अमेजिंग टिप्स है वो और बताती हूँ। ये जो हमारे जो सलवार है उसके 2 पार्ट सबसे फ्रंट में हमने कटिंग किया था इन पार्टों की, इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ बहनों की दिक्कत होती है कि जो हमारी सलवार है ना आगे की साइड से लटकती है, तो लटकने का कारण सिर्फ इसमें एक यही है। किस कारण लटकती है, जैसे हमारी साइड से हम जब लेंथ लेते हैं ना, जैसे इस साइड से लेंथ लेते हैं तो हमारी बड़ी आती है, फुल लेंथ आती है। अगर फिर हम आगे से फ्रंट से इसका लेंथ लेते हैं, जैसे किसी का पेट मोटा होता है तो 1 इंच 1.5 इंच उसमें से कम रहता है, तो इसकी जो आगे का जो इसकी फुल लेंथ है ना वो 40.5 इंच और आगे की फ्रंट का इसका नाप है 39.5, तो 1 इंच का फ़र्क आता है। अगर इसी के 1 इंच के फ़र्क में इसकी कटिंग नहीं करते हैं तो हमारी सलवार लटकती है। तो हमें क्या करना है, जो 2 पार्ट है ना इसको हमें 1 इंच डाउन कर लेना है। इसको ऐसे 1 इंच नाप के और इसको ऐसे तिरछा से पट्टी को रख के हमें इसकी कटिंग कर देनी है। और ये पार्ट हमारी जो बेल्ट है ना उस साइड आते हैं, कभी नीचे की साइड मोहरी की साइड कभी नहीं आएंगे, या हमेशा बेल्ट की साइड आएंगे। अगर आप इस तरह से कटिंग करके सलवार बनाओगे तो आपकी सलवार बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आपकी सलवार आगे से लटकेगी भी नहीं। आज की क्लास में बस इतना ही था, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्ते।